हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के बारे में दोस्तों, कि लोन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है और लोन सेटलमेंट कराने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है और किस प्रकार के लोन का लोन सेटलमेंट होता है दोस्तों। सिक्योर्ड लोन का होता है या फिर अनसिक्योर्ड लोन का या फिर दोनों का होता है। और साथ ही साथ यदि आपने आगे चलकर अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लिया, लोन का सेटलमेंट करवा लिया, तो क्या इसका आपके सिविल स्कोर पर नेगेटिव इफेक्ट, क्या इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। और साथ ही साथ आगे चलकर यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी में दोबारा वापस से लोन लेने की आपने एप्लीकेशंस लगाई, तो क्या आपको आसानी से और कम ब्याज दर पर क्या आपको लोन मिल जाएगा दोस्तों, लोन सेटलमेंट होने के बाद। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, इस वीडियो क्लास में इसी के बारे में डिटेल्ड में और विस्तार में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर्स पे इस चैनल पे पहली बार आ रहे दोस्तों, तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि कृपया करके मेरे इस वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आगे चलकर यदि मैं इसी प्रकार की बैंक से संबंधित, बैंक लोन से संबंधित जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उसका जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो मैसेज है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आइए वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने बैंक या फिर एनबीएफसी से 1 लाख रुपए लोन लिए थे दोस्तों। ठीक है, और किसी कारण या फिर किसी विषम परिस्थिति या फिर मजबूरी बस उस व्यक्ति ने आगे चलकर उस लोन की जो भी बकाया जो राशि थी उसका भुगतान नहीं कर पाया। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक लंबा समय हो जाता है। तो आगे चलकर जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उसने क्या किया, इस कर्जधारी को एक ऑफर, एक प्रस्ताव रखा लोन सेटलमेंट का दोस्तों। तो इसमें ऑफर में, प्रस्ताव में क्या रखा कि भैया देखिए, आपकी 1 लाख रुपए की पूरी राशि बकाया है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक काम करिए, हम आपको एक लोन सेटलमेंट का एक ऑफर देते, एक प्रस्ताव आपके सामने रखते हैं कि 1 लाख रुपए जो बकाया जो राशि है आप भरने में असमर्थ है, तो एक काम करिए, आप ना 60,000 रुपीज भर के अपना जो लोन अकाउंट है उसको सेटल्ड करवा लीजिए, सेटलमेंट करवा लीजिए। राइट, तो 1 लाख रुपए बकाया राशि थी और बैंक और एनबीएफसी ने उस कर्जधारी को ऑफर दिया, प्रस्ताव रखा कि भैया 60,000 रुपीज देकर आप अपने लोन अकाउंट को बंद और क्लोज करवा सकते हैं, अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बैंक और एनबीएफसी ने उस कर्जधारी को एक ऑफर दिया सेटलमेंट का डिस्काउंटेड प्राइस पर दोस्तों। तो यहां पे कहीं ना कहीं 40,000 रुपीज की ऋण माफी हो गई। दैट मींस कि वो जो बोरोवर है, जो कर्जधारी है, उसको अब 1 लाख रुपए की बजाय अब उसको सिर्फ 60,000 रुपीज देने होंगे और वो कर्ज मुक्त हो जाएगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोन सेटलमेंट के इस स्कीम के अंदर उस कर्जधारी को, उस बोरोवर को 40,000 रुपीज का 40,000 रुपए का उसको ऋण माफी हो गया। अब उसको सिर्फ 60,000 रुपए देकर अपने इस लोन अकाउंट को बंद करवाना होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अब ये समझना है कि किस प्रकार के लोन का लोन सेटलमेंट होता है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, एक चीज दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए कि भैया जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन, लाइक बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, राइट, और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड्स के लोन दोस्तों, ये ऐसे लोन होते हैं जिसके अंदर बैंक या फिर एनबीएफसी आपसे, उस बोरोवर से, उस कर्जधारी से सिक्योरिटी के तौर पर, गिरवी के तौर पर, कोलेट्रल के तौर पर, बंधक के तौर पर कुछ भी लेती नहीं है दोस्तों। तो ऐसे में यदि आगे चलकर वह जो कर्जधारी, जो बोरोवर है, यदि वह बैंक या फिर एनबीएफसी का पैसा नहीं लौटाता है, तो फिर बैंक और एनबीएफसी के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं अपने पैसे की वसूली के लिए दोस्तों। अब कौन से ऑप्शन रहेंगे, जरा आप ही बताइए, कौन से ऑप्शंस रहेंगे। ना तो कुछ गिरवी है, ना तो कोलेट्रल है, ना तो बंधक है दोस्तों। अगर वो सब कुछ होता तो बेचकर पैसे रिकवर कर लेते थे, बट कुछ भी नहीं है। तो पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड्स के लोन के केस में अधिकतर मोस्टली यदि लोन अकाउंट पुराना हो जाता है और व्यक्ति लोन के अमाउंट को, बकाया राशि को भरने में असमर्थ हो जाता है, अनेबल हो जाता है, किसी न किसी विषम परिस्थिति के कारण, मेडिकल इमरजेंसी, काम धंधे में नुकसान, राइट, अपना जॉब लॉस हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, किसी न किसी कारणवश यदि व्यक्ति उस बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता है और बैंक भी आगे, एनबीएफसी भी आगे काफी समय तक इंतजार और वेट करती है, वो अपने थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के द्वारा भी रिकवरी की पूरी प्रक्रिया करती है, उनको बहुत सारे नोटिसेस भेजती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, ठीक है, बहुत सारे कॉल्स भी किए जाते हैं। ये सारी चीजें करने के बाद भी यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पाता है, बकाया राशि की वसूली नहीं हो पाती, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और एनबीएफसी होती है, वो इस कर्जधारी को, इस कस्टमर को, क्लाइंट को, इस बोरोवर को लोन सेटलमेंट का ऑफर देती है दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि भैया नहीं देंगे तो जो बकाया राशि है, जो मिलने वाला है, वो भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अनसिक्योर्ड जो लोन होते हैं उसमें लोन सेटलमेंट का जो ऑप्शन होता है, जो ऑफर होता है, वो ज्यादा मिलता है दोस्तों बैंक और एनबीएफसी के द्वारा। अब जो सिक्योर्ड लोन है दोस्तों, उसमें तो चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर। कभी कभार मिल गया तो आपकी नसीब अच्छी, नहीं तो फिर भैया सिक्योर्ड लोन में कैसा रहता है, कोलेट्रल, बंधक और
गिरवी के तौर पर कुछ ना कुछ तो रखा रहता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल होम लोन, भैया नहीं पैसा भरोगे आपका घर बेच के जो बकाया जो राशि उसकी वसूली हो जाएगी। तो इस प्रकार से भैया किस प्रकार के लोन में लोन सेटलमेंट का ऑफर दिया जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ये फ्रेंड्स अब ये समझना कि लोन सेटलमेंट का जो प्रस्ताव जो ऑफर है वो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा कब दिया जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है जिसने बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लिया था, ठीक है, उसने लोन की कुछ किस्तें भरी और आगे चलकर किसी विषम परिस्थिति या फिर किसी मजबूरी कारणवश उस व्यक्ति ने उस लोन की रेगुलर मैनर में 3 किस्तें बाउंस करवा दी, डिफॉल्ट कर दिया, 90 दिन हो गए और उसके बाद आगे चलकर 3 महीना 4 महीना बैंक ने एनबीएफसी ने इंतजार किया कि भैया पैसा मिलेंगे पैसा मिलेंगे पैसा मिलेगा, राइट। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, रिकवरी एजेंट्स का घर पे विजिट करवाना, कॉल करना, ये सब कर लिया दोस्तों, पैसे रिकवर नहीं हो रहे, ठीक है। तो आरबीआई के रूल्स एंड गाइडलाइंस के मुताबिक 90 से 92 दिन हो गए, उसके बाद उस बोरोवर का, उस कर्जधारी का जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में चला जाता है दोस्तों, उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसको एनपीए में कैटेगराइज कर दिया जाता है, दैट मींस की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ये जो हमने लोन्स एंड एडवांसेस इस व्यक्ति को दिए थे, अब इस लोन्स एंड एडवांसेस की वसूली भी नहीं हो पा रही है और इससे ना तो कोई इंटरेस्ट ब्याज और कोई इनकम भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस और गाइडलाइंस नियम कानून के मुताबिक उसके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया एनबीएफसी और बैंक के द्वारा दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आगे लीगल एक्शन की जो कार्यवाही है वो चालू हो जाती है। बैंक और एनबीएफसी के जो भी उनके एडवोकेट्स, उनके जो भी एसोसिएट्स जो लॉ फॉर्म्स होते हैं उनके द्वारा उस कर्जधारी को लीगल नोटिसेस भेजी जाती है कि भैया फला फला आपके ऊपर हम ये मुकदमा करवा देंगे, ये केस कर देंगे, सेक्शन 25 का केस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग करवा देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं पर्सनल लोन और ये अपना क्रेडिट कार्ड्स के केस में दोस्तों, ठीक है। ये सब करने के बाद भी यदि बैंक एनबीएफसी को लगता है कि भैया ये सब तो कर लिया बट फिर भी ये बोरोवर, ये कर्जधारी डरने को तैयार नहीं है, पैसा देने को तैयार नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो देखती है कि भैया जितना बकाया राशि है यदि उससे ज्यादा या फिर आधा हमारा ये लीगल प्रोसीडिंग में पूरा खर्चा हो जा रहा है, ये रिकवरी एजेंट्स को उतना पगार देना पड़ रहा है, वहां पे इतना खर्चा हो रहा है, तो रिकवरी एजेंट्स में खर्चा बैठ रहा है, हाँ, ये लीगल प्रोसीडिंग्स करवाने में, एडवोकेट्स की फीस देने में इतना खर्चा बैठ रहा है और हमारा तो इतनी ही राशि बकाया है, तो जितनी राशि बकाया उसका आधे से ज्यादा तो उसकी वसूली में खर्चा बैठ जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक और जो एनबीएफसी है वो ये अपना दिमाग लगाती है कि भैया इनको कुछ ऋण माफी वाला ऑफर, लोन सेटलमेंट वाला कुछ स्कीम चलाकर थोड़ी बहुत जो राशि मिल सकती है उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं होता क्या भैया, एनपीए होने के 3 से 4 महीने के बाद ये लीगल कार्रवाई ये सब करने के बाद भी जब बैंक को पैसे रिकवर नहीं होते हैं तो बैंक उसके बाद अपना लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है वो चलाना चालू कर देती है दोस्तों। तो आपको जो बैंक है वो आपको लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है वो आपको उसका जो नोटिस या फिर जो लेटर है वो आपको भेजती है दोस्तों कि भैया आपका 1 लाख कुल बकाया राशि है, आप एक काम करिए 60,000 रुपीज भर दीजिए, आपका लोन अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 40,000 रुपीज की ऋण माफी हो गई, आपको 40,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल गया दोस्तों। और ऐसे में जो पहला जो ऑफर है दोस्तों, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप भर नहीं पाओगे, फिर आप इंतजार करोगे, बैंक भी इंतजार करेगी, तो आपने पैसे नहीं दिए तो कुछ समय के बाद फिर दोबारा वापस से अगेन एक और सेटलमेंट का ऑफर आता है कि भैया एक काम करिए 40,000 रुपीज भर दीजिए, 1 लाख आपका टोटल बकाया था, नहीं भर पा रहे, काम करिए 40,000 रुपीज भर के लोन अकाउंट को क्लोज करवा लीजिए। तो भैया फिर भी पैसे नहीं है आपके पास, फिर आपने बोला भैया पैसे नहीं है, फिर बैंक ने इंतजार किया, फिर अगेन वापस से एक सेटलमेंट का एक और लेटर आ जाता है दोस्तों 20,000 रुपीज कि भैया 20,000 रुपीज भर के लोन अकाउंट क्लोज करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं जितना पुराना आपका एनपीए अकाउंट होगा, जितना पुराना आपका लोन अकाउंट होगा, उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट और सेटलमेंट का जो ऑफर है वो मिलेगा दोस्तों, और आपका कम से कम पैसे देकर आप अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा सकते हो दोस्तों। तो इस स्टेज पर आपको लोन सेटलमेंट का जो ऑफर है वो आपको मिलता है दोस्तों। कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है, कुछ हमारे ऐसे भी क्लाइंट्स या फिर कुछ ऐसे हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज करते, व्हाट्सएप पर, मुझे कॉल पर बताते हैं कि सर मेरी एक ईएमआई बाउंस हो गई, एक ईएमआई डिफॉल्ट हो गई सर, मैं आगे आप पैसे नहीं भर सकता हूं सर, कुछ ऑप्शन है, कुछ स्कीम है क्या लोन सेटलमेंट का, मैं अब लोन सेटलमेंट करना चाहता हूं सर, कुछ करवा दीजिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। एक ईएमआई डिफॉल्ट हो गई, अब आप चाहते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड्स का जो बकाया जो राशि है, पर्सनल लोन का जो भी बकाया राशि है, अब मैं बैंक से बातचीत करके लोन अकाउंट को सेटलमेंट करके 1 लाख का है 30,000 40,000 रुपीज देके अपना लोन अकाउंट बंद करवा लूं दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता है। आप यदि सामने से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर दे रहे हो बैंक को, तो बैंक सोचे कि भैया ये सामने से ऑफर दे रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मतलब कि इसके दिमाग में ऐसी प्लानिंग चल रही है कि भैया फटाफट कम पैसे देकर लोन अकाउंट क्लोज करवा लिया शायद। दैट मींस कि आपका ये इंटेंशन है कि भैया पैसा पूरा नहीं देना है। तो ये चीज आप दिमाग में सेट और फिट कर लीजिए कि भैया आप यदि सामने से रिक्वेस्ट ऑफर करेंगे तो चांसेस थोड़ा सा कम है दोस्तों।
लोन सेटलमेंट का। तो थोड़ा वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए दोस्तों, एनपीए होने दीजिए, लीगल जो कार्यवाही है उसके नोटिस को आने दीजिए, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, ये वो सारी चीजें, जितना आपका लोन अकाउंट पुराना होगा उसके बाद ही आपको उतना ज्यादा आपको लोन सेटलमेंट का जो डिस्काउंट का जो ऑफर है दोस्तों वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दबाजी करेंगे तो चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो जो लोन सेटलमेंट के बारे में जो सोच रहा है ना दोस्तों, वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया पैसा है बट फिर भी आप भर नहीं रहे और आप इंतजार कर रहे लोन सेटलमेंट का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। तो यदि जेन्युइन रीजन है, पैसे नहीं भर पा रहे हो, मेडिकल इमरजेंसीज है, राइट, जॉब लॉस हो गया है, काम धंधे में नुकसान हो रहा है, पैसे कहीं से नहीं आ रहे, यदि कोई जेन्युइन रीजन है, नहीं भर पा रहे हो, तो ही लोन सेटलमेंट के चांसेस होंगे दोस्तों ज्यादा। ठीक है, आप इंतजार कर रहे हो, पैसा घर पे पड़ा हुआ है, आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो लोन सेटलमेंट का, तो ये गलत है दोस्तों। इस तरीके से लोन सेटलमेंट नहीं होता है दोस्तों। यदि लोन अकाउंट पुराना हो गया है, एनपीए हो गया है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कहीं से 1 रुपए भी नहीं आ रहे, आप बहुत टेंशन में हो चुके हो, आपको दुनिया भर के वो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट्स उनका कॉल आ रहा है, प्रेशर बन रहा है, घर पे रिकवरी एजेंट्स आके चिल्लम शादी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, आप बहुत ज्यादा, आपको लाइक आप मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जा रहे हो, ठीक है, आप चीजों को झेल नहीं पा रहे हो, तो आप जाकर भी आप बैंक से आप फ्रंट टू फ्रंट बैठकर कम्युनिकेशंस करके अपनी स्थिति परिस्थिति से बैंक को अवगत करवा के आप रिक्वेस्ट लेटर देकर आप सेटलमेंट की बातें कर सकते हो सामने से। लेकिन जब स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी तो वो चीज को आपको बताना पड़ेगा बैंक को। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया, लेटर लिख दिया तो लोन सेटलमेंट हो जाएगा, कि आप अपनी तरफ से आप सामने से जा रहे हो, तो आपको अपनी स्थिति परिस्थिति का आपको एविडेंस प्रूफ, आपको सबूत देना होगा कि मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूं, अब मुझे कहीं से पैसे नहीं आए दोस्तों। तो इस प्रकार से लोन सेटलमेंट की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो होती है। फ्रेंड्स, अब हम ये बात कर लेते हैं कि भैया जब लोन सेटलमेंट का ऑफर आ गया, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अपने लोन अकाउंट को आपने सेटल्ड करवा लिया, तो इसका आपके सिविल स्कोर पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, लोन सेटल्ड करवा लिया दैट मींस कि आपकी क्षमता, आपकी कैपेसिटी नहीं थी, आपने लोन ले लिया, आपने पूरा लोन का रीपेमेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो बैंक या फिर एनबीएफसी है उसने आपको थोड़ा सा छूट दिया, डिस्काउंट दिया, कुछ ऋण माफी कर दी और कुछ अमाउंट आपसे लेकर आपका जो लोन अकाउंट उसको सेटल्ड करवा दिया, राइट। तो कहीं ना कहीं आप असमर्थ थे, आप अनेबल थे, राइट। आपने भारी भरकम लोन का अमाउंट ले लिया लेकिन उसका आप रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो बैंक ने क्या किया भैया, आपका लोन अकाउंट सेटल्ड करने के लिए कम पैसे का ऑफर देकर आपका लोन अकाउंट क्लोज करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज का जो मैसेज है, जो रिपोर्ट है, वो सिविल के पास जाता है दोस्तों। तो सिविल में एक वर्ड लिख के आता है, सेटल्ड, योर लोन अकाउंट इज सेटल्ड। तो सेटल्ड का मतलब कि भैया आप नहीं भर पा रहे थे, तो बैंक ने सामने से आपको सेटलमेंट का ऑफर देकर, कुछ पैसे लेकर, कुछ पैसे माफ करके आपका लोन अकाउंट सेटल्ड कर दिया। दैट मींस यू आर अनेबल, आप असमर्थ थे आपके लोन का रीपेमेंट करने में दोस्तों। तो कहीं ना कहीं इससे सिविल पे आपके काफी गहरा इफेक्ट पड़ता है, काफी नेगेटिव और बुरा प्रभाव पड़ता है, आपका सिविल स्कोर काफी डाउन हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको लोन लेने में काफी दिक्कत और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। तो जो अन्य जो दूसरी जो बैंक जो एनबीएफसी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपके सिविल स्कोर को देखकर ही आपको लोन देती है दोस्तों। तो लोन लेने में काफी दिक्कत और प्रॉब्लम आ सकती है। डियर फ्रेंड्स, लोन सेटल्ड होने के बाद कुछ समय के बाद, 6 महीना 1 साल आप इंतजार करिए, वेट करिए दोस्तों। उसके बाद धीरे धीरे आप बैंक या फिर किसी एनबीएफसी में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चांसेस रहेंगे लोन मिलने के। रीजन ये कि भैया लोन सेटल्ड होने के 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 1.5 साल 2 साल के बाद आप ट्राई कर रहे हैं लोन लेने का दोस्तों, तो हो सकता है आपको लोन मिल जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट थोड़ा सा आपको वेट और इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहां पे सिविल में रिफ्लेक्ट होता है कि आपका लोन अकाउंट सेटल्ड हो गया दोस्तों, राइट। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है आपको। तो यदि आपको लोन मिलते भी है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा, आपको कम ब्याज दर पे आपको लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये था पूरा सिस्टम, राइट। अच्छा, ये लोन सेटलमेंट में एग्जैक्टली क्या क्या माफ होता है दोस्तों? तो जो ब्याज, इंटरेस्ट वगैरह वो माफ होता है, और कुछ जो मुद्दल, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी कुछ माफ हो जाती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल लोन और ये क्रेडिट कार्ड्स के मामले में जब सेटलमेंट वाली बात आती है तो काफी अच्छा बढ़िया आपको डिस्काउंट मिलता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और अपनी स्थिति और अपनी परिस्थिति से आपको बैंक और एनबीएफसी को आपको अवगत करवाना पड़ेगा दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट और मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तों यदि आपके पास पैसे हैं तो इन बैंक और एनबीएफसी के पैसे आपको समय पर लौटा देना चाहिए। और ये जो लोन की जो ईएमआई जो किस्त जो होती है, इसको जो आप डिफॉल्ट करते हो दोस्तों, इसको जो बाउंस करवाते हो, यदि आप इंटेंशनली जानबूझकर आप करवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये गलत है दोस्तों। इससे आपको ही नुकसान होगा, आपको ही कानूनी प्रक्रिया को झेलना पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर खराब होगा दोस्तों। तो यदि पैसे आपके पास हैं तो आप प्लीज बैंक और एनबीएफसी के पैसे लौटा दीजिए दोस्तों, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी ने आपके बुरे वक्त में, आपकी जरूरत में
आपकी नीड में आपको लोन दिए थे, आपका काम भी हुआ था दोस्तों, उनके पैसे को आपने यूटिलाइज भी किया था दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी, आपका एक फर्ज बनता है, आपका एक ऑब्लिगेशन बनता है दोस्तों कि इन बैंक और एनबीएफसी की जो भी बकाया जो राशि है इसका समय पर आपको भुगतान कर देना चाहिए दोस्तों। यदि पैसे आपके पास नहीं है तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना है, आपको लोन सेटलमेंट का आपको ऑफर का आपको इंतजार करना है। यदि ज्यादा समय हो जाता है तो आप सामने से खुद भी आप बैंक और एनबीएफसी को आप अप्रोच कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, सेटलमेंट की आप बात कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि भैया लोन सेटलमेंट का जो प्रस्ताव है, जो रिक्वेस्ट है, ये कहां डाले, किससे बात करें दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको लोन सेटलमेंट के लिए जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, उसके ब्रांच के जो मैनेजर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपको ज्यादा सेटलमेंट लाइक ज्यादा आपको डिस्काउंट चाहिए, राइट, आपकी ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत है, तो आप उस एनबीएफसी या फिर बैंक का जो हेड ऑफिस है, वहां के जो हेड जो होंगे, ठीक है, जो टॉप जो मैनेजर्स होंगे, जो वहां के जो जोनल के जो ऑफिसर्स होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ साल में 4 बार नेशनल लोक अदालत भी लगती है दोस्तों, तो नेशनल लोक अदालत में भी जाकर आप अपने लोन को सेटल्ड करवा सकते हैं। और अधिकतर मोस्टली जब लोक अदालत जब आयोजित की जाती है तो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा जो भी कर्जदारी या फिर जो बोरोवर्स होते हैं उनको लोन सेटलमेंट का नोटिस भी भेजा जाता है दोस्तों। तो कहीं यदि आपको ऐसा ऑफर आता है तो इस ऑफर का आपको फायदा उठाना चाहिए और जाकर अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवाना चाहिए दोस्तों। तो साल में 4 बार 3-3 महीने पे नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और इसी लोक अदालत में ही, इसी आयोजन में ही लोन के सेटलमेंट की बात की जाती है। बैंक और एनबीएफसी के द्वारा बोरोवर्स को, कर्जधारियों को लोन सेटलमेंट का ऑफर प्रस्ताव भेजा जाता है। यदि आपको ऐसा आ रहा है तो आप जाकर बात करिए और अधिक से अधिक परसेंटेज का डिस्काउंट लेकर और कम से कम पैसे देकर अपने लोन अकाउंट को सेटल्ड करवा लीजिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।